आज हमारे सामने वो युग आया है। जब मैं मंदिर में दर्शन करने गया तो मेरा रोना छूट गया। इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने बलिदानों के बाद ये हिंदुत्व की, सनातन की दोबारा से एक ध्वजा का प्रतीक है। केवल वो प्रतिमा नहीं है, केवल सामान्य मंदिरों जैसी मूर्ति नहीं है। लेकिन अब विचार ये करना है कि राम जी आ तो गए, पर राम जी फिर न चले जाएं। तो विचार इस पे करना होगा कि राम जी गए क्यों थे। अब इसकी दो बातें हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। राम जी त्रेता में जब गए थे 14 वर्ष के लिए, तो भी भीतर में ही कोई कारण था। 500 वर्ष पहले गए तो भी भीतर में ही कुछ जयचंद जैसे कारण थे। बात समझ में आ रही है? त्रेता में गए तो मंथरा जैसे कुछ कारण थे, कलयुग में गए तो जयचंद जैसे कुछ कारण थे। और अब यदि हमारे जीवन से यदि राम का मतलब है मनुष्यत्व, राम का मतलब है संतत्व, राम का मतलब है सत्यत्व। बात समझ में तो आ रही होगी, है ना? वो हमारे जीवन से कब जाता है? जब हमारे जीवन में या हमारे देश में या हमारे समाज में जब कोई मंथरा जैसी वृत्ति प्रवेश कर जाती है, और जब वो प्रवेश कर जाती है तो हमारे जीवन से राम को जाना पड़ता है। और राम जाने के बाद घर मसान जन परिजन भूता, घर जो है खंडहर, निवासी पता ही नहीं चल रहा है भी या नहीं है, है? तो ये राम राज्य और ये राम की स्थापना राम नहीं करते। बोले तो राम के भक्त भरत करते हैं। कौन लाए राम को? भरत है। जब हमारे जीवन में भरत तत्व आएगा तो हमारे जीवन में राम भी आएंगे, सीता जी भी आएंगे और लखन भी आएंगे। भरत तत्व यदि है, लेकिन भरत को हमने किसी न किसी बहाने यदि भेज दिया बाहर। भरत कहां थे जब राम का वनवास हुआ? ननिहाल में, है? हमारे जीवन में यदि प्रेम हमने किसी न किसी बहाने से यदि दिल से निकाल दिया, तो पीछे जो मंथरा है वो अपना खेल खेल जाएगी। अब ये बात तीनों जगह चलानी है, अपने जीवन में और समाज में और उस युग में। ठीक है? अपने जीवन में हमारी वृत्ति है ईर्षा, जो राम के राज्य की बात सुनकर के ही फूक जाती है। राम के राज्य की बात सुनकर के जो फूक जाती है, उसका नाम मंथरा है। और दुर्गुणों में उसका नाम ईर्षा भी कह सकते हैं और लोभ भी कह सकते हैं। ठीक है? हमारे जीवन में लोभ होना कोई बुरी बात नहीं है भाई। जितनी लंबी चद्दर हो उतनी पैर पसारो, तो उसके लिए लोभ करना पड़ेगा। लेकिन लोभ यदि इतना बढ़ जाए कि दूसरे के हक को छीन करके, दूसरे को दुख दे करके भी
अपना राज्य हो जाए, अपना वर्चस्व हो जाए, अपना धन बढ़े, ऐसी वृत्ति आ जाए तो वह व्यक्ति ऐसे कलंकित हो जाता है जैसे मंथरा हुई, कैकेयी हुई, क्योंकि लोभ बढ़ गया। और लोभी जो व्यक्ति होगा उसका संग करेंगे, ईर्षालु जो व्यक्ति होगा उसका संग करेंगे तो वो अपने फंक्शन हमारे अंदर डाल ही देगा। तो जो मंथरा है हमारे हृदय की, उसको संतुलित रखने के लिए हमारे जीवन में लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के मारे मंथरा डरती थी, भरत से नहीं डरती है, वो राम से तो कतई नहीं डरती है, लेकिन लखन के मारे और शत्रुघ्न के मारे हैं। अच्छा, मंथरा आगे से उसके कोई कुबड़ नहीं है, आगे बिल्कुल एकदम बढ़िया है, साफ सुथरी है, लेकिन कुबड़ है पीठ पीछे। जो हमारे आगे बहुत अच्छे लगे दिखें, लेकिन पीठ पीछे है। कुबड़ माने कुब्ब, यानी कपट है। जो पीठ पीछे, जिनके हृदय, जिनके मन मस्तिष्क में षड्यंत्र चलते रहते हैं, वो सामने तो साफ सुथरे रहेंगे ही, लेकिन पीछे षड्यंत्रकारी रहेंगे। तो ऐसी जो हमारी वृत्ति हो या हमारे अड़ोस पड़ोस किसी की वृत्ति हो, तो वो मंथरा है, उस कुबड़ को हमें तोड़ना पड़ेगा। भीतर है तो और बाहर है तो, नहीं तो राम को फिर से वनवास हो जाएगा। हमारी सीता चली जाएगी, लखन चला जाएगा और राम चले जाएंगे। सीता माने शांति, सीता माने भक्ति, सीता माने लक्ष्मी, ठीक है, ये तीनों चली जाएंगी। लक्ष्मण माने सेवा भाव, लक्ष्मण सेवक है, सेवा भाव चला जाएगा। क्योंकि जब मंथरा अपना कुब्बड़ दिखाएगी ना, कुब फैलाएगी अपना काम, तो अश्रद्धा पैदा करा देगी कैकेयी को राम में। जबकि कैकेयी में और राम में कितना प्रेम है, ये तो कैकेयी जाने या राम जाने है। कैकेयी जाने या राम जाने। एक दिन क्या हुआ, बात काय पे चल रही है कि हमारे जीवन में भी और समाज में भी अब राम की प्रतिष्ठा हो जाए। अब समाज में तो हो गई, अब हमारे जीवन में और हो जाए, रामराज तभी तो आएगा।